Hello everyone, this is Suman Parashar and you are watching my channel Maths से। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक्सरसाइज 6.5 ट्रायंगल का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने जा रही हूँ, जो है क्वेश्चन नंबर 15। ये 5 मार्क्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको जरूर कीजिए। इसमें आपको गिवन क्या है, सबसे पहले हम गिवन लिख लेते हैं। इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC मीन्स आपको ABC एक इक्विलेटरल ट्रायंगल गिवन है। अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इसकी तीनों साइड्स इक्वल होंगी, तो AB इज इक्वल्स टू BC इज इक्वल्स टू AC, ये हम गिवन में मेंशन कर लेते हैं। D इज ए पॉइंट ऑन BC पे D एक पॉइंट है, कैसे लेना है? सच दैट BD इज इक्वल्स टू 1/3 ऑफ BC। BD BC का 1/3 जैसा दिखना चाहिए। देखिए मैंने D ऐसा ही लिया है कि ये इसका 1/3 जैसा दिख रहा है। BD इज इक्वल्स टू 1/3 ऑफ BD इज इक्वल्स टू 1/3 ऑफ BC, ये भी मैं गिवन में डाल देती हूँ। और हमें क्या बोला है प्रूव करने के लिए? 9AD स्क्वायर इज इक्वल्स टू 7AB स्क्वायर। तो टू प्रूव में आप क्या लिखेंगे? आपको प्रूव करना है 9AD स्क्वायर इज इक्वल्स टू 7AB स्क्वायर। इट मीन्स आपको A और D को ज्वाइन करना है, तो हम A और D को ज्वाइन कर लेते हैं। और क्या करना है आपको कंस्ट्रक्शन में? क्योंकि हमें मालूम है यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाने के लिए हमें राइट एंगल चाहिए। यहाँ कोई भी राइट एंगल नहीं है, तो आप A वर्टेक्स से एक एल्टीट्यूड ड्रॉ करेंगे BC पे, जो इसको P पॉइंट पे कट करेगा। आप यहाँ पे ऐसे एंगल दिखा सकते हैं, दोनों राइट एंगल। तो कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया? पहले हमने ज्वाइन किया AD को, और उसके बाद हमने क्या किया? AP परपेंडिकुलर ऑन BC हमने ड्रॉ किया। और अब हमें मालूम पड़ चुका है कि ये जो एल्टीट्यूड है इक्विलेटरल ट्रायंगल का, ये BC साइड्स को 2 इक्वल में डिवाइड करता है। तो आप साथ में यहाँ कंस्ट्रक्शन में ही लिखेंगे कि आपका BP इज इक्वल्स टू PC है, और ये भी बोल सकते हैं आप BP इज हाफ ऑफ BC है। तो आप लिख लीजिए BP इज हाफ ऑफ BC। ये सब हम प्रूव करने में यूज कर लेंगे। ये हो गया गिवन कंस्ट्रक्शन टू प्रूव। अब हम देखते हैं इसका प्रूफ कैसे करना है। तो प्रूफ में हमें पाइथागोरस लगानी है, उसके लिए हमें राइट एंगल ट्रायंगल्स चाहिए। तो हम क्या देख रहे हैं? लेफ्ट साइड पे मुझे 2 राइट एंगल ट्रायंगल दिख रही हैं, एक है APD और दूसरी है APB। तो मैं दोनों पे पाइथागोरस लगा रही हूँ। तो पहले मैंने लिया इन ट्रायंगल APD, और क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसमें मैं पाइथागोरस यूज कर रही हूँ। यूजिंग पाइथागोरस, देखिए ये वाली ट्रायंगल की हम बात कर रहे हैं। तो AD इसका हाइपोटेन्यूज है, AD स्क्वायर इज इक्वल्स टू AP स्क्वायर परपेंडिकुलर है, DP इसका बेस है, DP स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर। इसको आप मानेंगे इक्वेशन नंबर 1। और दूसरी राइट एंगल ट्रायंगल वही लेफ्ट वाली ही लेनी है, तो आप APB लीजिए। दूसरी हमने ली ट्रायंगल APB, बिल्कुल वैसे ही APB में AB आपकी लॉन्गेस्ट साइड मीन्स हाइपोटेन्यूज है, AP अगेन आपका परपेंडिकुलर है, और BP इसमें बेस है। ये हुई इक्वेशन नंबर 2। अब ये AP, क्योंकि हमने AP खुद से एक पॉइंट ड्रॉ किया था, ये कहीं आपको गिवन नहीं है, तो हम इसको एलिमिनेट करना चाहेंगे, तो हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो सब्ट्रैक्टिंग 2 from 1, क्योंकि सब्ट्रैक्ट करने पे आपको दिख रहा है AP कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो 2 को 1 में से कर रहे हैं, तो AD स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू DP स्क्वायर माइनस 2 को 1 में से कर रहे हैं तो AP स्क्वायर। ये AP कैंसिल हुआ, एक AP प्लस का, और लास्ट में क्या बचा? माइनस DP स्क्वायर। AP कैंसिल हुआ तो हमें क्या मिला? DP स्क्वायर माइनस DP स्क्वायर। अब हमारी कोशिश क्या है? अपने प्रूफ तक पहुंचना है, जो हमें प्रूव करना है। प्रूफ में हमारे पास सिर्फ AB और AD हैं, तो हम कोशिश क्या करेंगे कि जो भी DP BP है उन सबको हम AB में कन्वर्ट करते हैं। कैसे करेंगे? इधर देखिए, DP सबसे पहले आप इसको तो यहीं छोड़ दीजिए। सबसे पहले आप देखिए DP को हम कैसे लिख सकते हैं। DP आप यहाँ पे लिखिए कंसीडर, इन दोनों को हम कंसीडर करेंगे। पहले मैंने DP को लिया है, तो यहाँ फिगर से देखिए DP को मैं क्या लिख सकती हूँ? BP
माइनस बी डी, ये डी पी है देखो, बी पी, बी पी में से अगर मैं बी डी निकाल दूँ तो डी पी रह गया, तो आप ऐसे ही लिखिए बी पी माइनस बी डी। क्यों मैंने ऐसा लिखा? क्योंकि बी पी मुझे मालूम है हाफ ऑफ बी सी है बाय कंस्ट्रक्शन, और मुझे क्या मालूम है बी डी, क्योंकि ये मुझे गिवन है 1/3 ऑफ बी सी। ठीक है, तो ये सारा बीसी में आ गया, पर हमें तो एबी में चाहिए। ये प्रॉब्लम यहाँ ही सॉल्व हो जाएगी क्योंकि ये तो इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो यहाँ आप चाहो तो बीसी की जगह एबी कर सकते हैं। ठीक है, तो आप क्या बोलेंगे, हाफ ऑफ ए बी माइनस 1/3 ऑफ ए बी। सबके रीजन आपको साथ साथ लिखने हैं। यहाँ आप बोलेंगे कि ये बीपी हाफ ऑफ बीसी है, इसमें हमने किस चीज का यूज किया, बाय कंस्ट्रक्शन, और ये हमने यूज किया गिवन। और ये ए बी और बी सी हमने कैसे किया, यहाँ पे लिख देंगे ए बी इज इक्वल टू बी सी। सबका आपको रीजन देना है। फिर इसको हम सोल्व करेंगे, एलसीएम ले लीजिए, 6 आपका एलसीएम आएगा, 3ab माइनस 2ab आपको मिलता है ab बाय 6। मीन्स कि हमने डीपी को इन टर्म्स ऑफ ab हमने कन्वर्ट कर लिया। डीपी कन्वर्ट हो गया, अब बीपी की बारी है, अब बीपी को भी हम कन्वर्ट करेंगे। तो अब हम ले लेते हैं बीपी। अब देखिए बीपी तो इजीली कन्वर्ट हो रहा है क्योंकि बीपी इज हाफ ऑफ बीसी है, तो ये हो गया हाफ ऑफ बीसी। अपनी वापस थर्ड इक्वेशन पे आ जाते हैं। हमने डीपी निकाल लिया है और बीपी निकाल लिया इन टर्म्स ऑफ ए बी, क्योंकि हमें सारा रिजल्ट ए बी और ए डी में कन्वर्ट करना है। तो अब ये दोनों वैल्यूज जो हैं वो हम थर्ड में सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो देखिए यहाँ 4 और 5 इक्वेशन मैंने माना है, ये डीपी की वैल्यू है 1/6 ऑफ ए बी, तो स्क्वायर है तो हम स्क्वायर कर देंगे, और बीपी क्या है, हाफ ऑफ ए बी, हाफ ऑफ ए बी। हमें होल स्क्वायर्स में ही लिखना है ताकि कैलकुलेशन आपकी करेक्ट रहे। 1/6 होता है 1/36 ए बी स्क्वायर, और यहाँ आपको क्या मिलेगा 1/4 ए बी स्क्वायर। फिर आप एलसीएम लेंगे 36, तो आपको मिलेगा ए बी स्क्वायर माइनस 9 ए बी स्क्वायर। तो यहाँ से आपको मिलता है माइनस 8/36 ए बी स्क्वायर, और इधर आपका है ए डी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर। आपको ए बी स्क्वायर एक साइड करने हैं तो आप ए बी स्क्वायर को इधर शिफ्ट कर लीजिए, ये माइनस है वहां जाके प्लस हो जाएगा, और ये है माइनस 8/36 ए बी स्क्वायर। फिर से एलसीएम लेना है, 36 एलसीएम आएगा, 36 ए बी स्क्वायर माइनस 8 ए बी स्क्वायर। तो इनको माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा 28 ए बी स्क्वायर ओवर 36। इसको आप लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 4 से जाएगा 7/9 ए डी स्क्वायर। मीन्स ए डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 7/9 ए बी स्क्वायर। 9 को आप यहाँ शिफ्ट कर दीजिए तो 9 ए डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 7 ए बी स्क्वायर, और यही हमें प्रूफ करना है।